हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। सो गाइस, आप लोग तो ये कहावत सुने होंगे ना कि अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना। मतलब कभी कभार ऐसा होता है, इंसान कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि उसके जो अपने लोग होते हैं, जो अपना परिवार होता है, जो अपना होता है, वही उसे चार बातें सुनाने लग जाता है। और यही हुआ है साहिबा मैडम के साथ में, यानी हमारी गुब्बारा मैडम, हमारी सबा मैडम। उसके साथ में ऐसा ही हुआ है। उसने कुछ ऐसी हरकतें कर दी, कुछ ऐसा कर दिया अपने व्लॉग में, जिसके वजह से उनके अपने ही फैंस, उनके अपने ही इन आईडी के जो फैंस है, जो फॉलोअर्स है, वो उसे ट्रोल करने लग गए। वही पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जो पेड पीआर है उसके, वही उसे ट्रोल करने लग गए, क्योंकि वो भी उसी के कम्युनिटी से है ना। सेम, मैं कास्ट को लेकर के नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिस तरह से साहिबा मैडम मुस्लिम है, उसका अधिकतर फॉलोअर्स मुस्लिम ही हैं। और जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, वही लोग साहिबा को ट्रोल करने लगे, उसे कमेंट करने लगे, बहुत कुछ सुनाने लग गए उसके लास्ट के व्लॉग में, क्योंकि उसने उस व्लॉग में कुछ ऐसे हरकतें कर दी जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ था, और फिर भी उसने उसे एज अ कंटेंट यूज़ करके वो चीज़ किया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले उसी मैटर पे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो जैसा कि साहिबा मैडम ने लास्ट वाला व्लॉग डाला, वहाँ उससे पहले वाले जो व्लॉग था उसका, जिसमें वो मुंबई से मौदा जा रही थी, तो वो बता रही थी कि मैं रमज़ान की वजह से मुंबई से मौदा जा रही हूँ। फिर जो ये भी रमज़ान का टाइम आया, अब ये जो लास्ट ये रमज़ान में, देखिए मैं हिंदू हूँ तो इसलिए मुझे मुस्लिम कल्चर के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं कि क्या होता है नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा मालूम है कि तज़िया वगैरह निकलता है, और जुलूस जो बोलता है, शायद जुलूस निकलता है। तो उसमें क्या हुआ था ना कि उसमें क्या है कि ये कोई खुशी का चीज़ से नहीं निकलता। ये इनके जो भी मतलब जो भी है, वो उनका डेथ हो गया था। वो लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। इनसे शहीद, डेथ भी नहीं बोलेगा उसको, वो शहीद हो गए थे। तो उस तकलीफ़ में, तो अगर किसी इंसान का डेथ हो गया तो उस दिन तो आप खुशी नहीं मना सकते हो ना। आई मीन जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ कि हमारे देश के तो जो जवान वगैरह होते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, हमारे देश के जो सैनिक है, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, वो अगर शहीद हो गए, वो तो देश के लिए लड़ रहे हैं ना, देश की सुरक्षा के लिए। तो लड़ते लड़ते अगर वो उनका डेथ हो जाता है तो उसे डेथ नहीं माना जाता, उसे कहा जाता है कि वो शहीद हो गए, मतलब एक प्रशंसा के तौर पर उसे बोला जाता है। लेकिन उनकी फैमिली पे उस समय क्या बीतती है वो तो वही जानते हैं। उनके लिए क्या होता है, वो शोक का माहौल रहता है, मातम मनाया जाता है। मातम इन द सेंस कि मतलब दुख होता है। तो उस दुख वाले दिन में हम खुशी तो नहीं कर सकते ना, मतलब खुश होकर के डांस वगैरह तो नहीं कर सकते ना, नाच नहीं ना सकते, तो वो मातम मनाया जाता है। तो वही हुआ था रमज़ान वाले ये जो दिन दिखाया गया है, जो तज़िया वगैरह निकलता है, तो ये अपोजिट पार्टी जो है, जो जिसने डेथ कर दिया था इनको, जिसने इनको मार दिया था, वो अपोजिट पार्टी जो है वो उस दिन ढोल नगाड़े वगैरह बजाती है और इस तरह से जुलूस वगैरह निकालती है। और उस समय क्या होता है ना, वहाँ पर एक मूर्ति जा रही थी, जो जुलूस निकला, जो तजिया वगैरह निकला मौदा में, जिसका व्लॉग साहिबा मैडम ने दिखाया शूट कर करके, उसमें एक मूर्ति थी। कहा जाता है कि जब भी वो, मतलब वो मूर्ति तो रखी जाती है, लेकिन वो उस मूर्ति का जो फेस है ना, वो कभी दिखाया नहीं जाता। जब भी कभी कुछ होता है ना, तो वहाँ पे लाइट मार दिया जाता है, उनका फेस कभी नहीं दिखा था। लेकिन इस साहिबा मैडम ने क्या किया कि उनका फेस एकदम जूम करके और पूरे अच्छे तरीके से दिखाया, जिस वजह से इनको ट्रोल किया गया। मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी इसके फैंस वगैरह हैं, वो सब इससे बोलने लग गए कि तुम्हें अपने धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती, ये हमारे लिए कोई खुशी का माहौल नहीं है, ये दुख भरा माहौल था, तुम्हें इसने ब्लॉग में दिखा के या अपने कंटेंट को बढ़ाने के लिए दिखाया, ये वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग किया गया कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, तुम्हें ये सब नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन इसे तो खैर इन सब चीज़ से मतलब नहीं है, इसे तो सिर्फ मतलब था अपने कंटेंट से, कि मुझे किस तरह कंटेंट मिल जाए और मैं अपने कंटेंट को दिखा सकूं अपने ब्लॉग में। तो वही काम इसने किया, इसे एज अ कंटेंट इसने यूज़ किया और अपने ब्लॉग में दिखा दिया। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग में आ गई, और जैसे ही ये सारे मैसेज आए, बस इसके पेड पीआर ने किया कि सारे के सारे मैसेज डिलीट कर दिए। मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस थे जो कि इसने डिलीट कर दिए, मतलब अधिकतर मैसेज डिलीट कर दिया। एक आध मैसेज थोड़ा मोड़ा जो नॉर्मल होगा ट्रोलिंग का, वो नॉर्मल मैसेज है, बाकी अधिकतर से अधिकतर मैसेज डिलीट करवा दिया गया है। क्योंकि अब तो ये ब्लॉग डिलीट कर नहीं सकती है, क्योंकि इतना व्यूज़ आ गया है उसमें, तो फिर रुपया तो घट जाएगा। इसलिए ब्लॉग डिलीट करने से अच्छा है कि इसने मैसेज ही डिलीट कर दिया कि देखो, ताकि मुझे कोई ट्रोल ना किया। लेकिन इसे काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग किया गया था इस ब्लॉग को लेकर के।
तो कहने का मतलब ये है कि साहिबा मैडम को आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है, कंटेंट के अलावा इसे और कुछ नहीं दिखता। इसे अपनी कम्युनिटी के बारे में सही से नहीं पता, मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं पता, इस्लाम में ये सारी चीज़ें गलत है। ये भी ट्रोलिंग किया गया था कि ये सारी चीज़ें करना इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम में ऐसा लिखा गया है कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम कर रही हो तो तुम फिर क्या इस्लाम फॉलो करती हो। ये बोलती है कि मैं सर पे दुपट्टा रखती हूँ, हिजाब पहनती हूँ, बहुत लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हिजाब हटा देते हैं फ़ैशन के चक्कर पे ये वो, और ये खुद भी वही करती है। ये भी फ़ैशन के चक्कर पे हिजाब बहुत बार हटा चुकी है, जो कि सबने देखा है। कितने सारे इसके फ़ोटो शूट रहे हैं, अपनी शादी में भी इसने उसी तरह से किया। तो ये खुद वो चीज़ करती है, लेकिन क्या करती है, दूसरे के मत्थे मार देती है, दूसरे के मत्थे में कि दूसरा ऐसा करता है, दूसरा ऐसा करता है, हम तो नहीं करते, लेकिन ये खुद करती है। तो कहने का यही मतलब है कि सिर्फ कंटेंट के लिए ये जो भी हो सके ऊल जुजुल फिजूल डाल देती है, और इसकी इसी हरकत के वजह से इसके खुद के अपने लोग, अपने फॉलोअर्स इसे ट्रोल करने लगे। हम तो खैर करते ही थे, तो हम तो वो सच्चाई में करते हैं। हमारा जो काम है कि तुम जो दिखाती हो उसके ऊपर अपना रिव्यू देखना। तो लोग कहते हैं कि ट्रोलर्स है। हम कोई ट्रोलर्स नहीं है, लेकिन जो तुम करती हो वो हम दिखाते हैं। लेकिन इसकी करनी आज खुद इसके अपने फॉलोअर्स के नज़र में आ गई, जिसकी वजह से ये ट्रोल हो गई। और अब इस पे ये क्या रिव्यू देंगी, कुछ बताएंगी, कुछ बोलेगी कि नहीं बोलेगी, या चुपचाप मौन धारण करके बैठ जाएगी, वो तो अब यही जाने। लेकिन हाँ, ऐसा होगा तो ज़रूर, ऐसा हुआ है कि इसे ट्रोलिंग किया गया है। अब देखिए उसके ऊपर इसका क्या ओपिनियन रहता है। अच्छा, उसके बाद जिस तरह से ये दिखा रही है कि फ्रेंड्स मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फ्रेंड्स अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फ्रेंड्स आई मीन अगर तुम्हारा तबीयत ख़राब है तो उस चीज़ को भी व्लॉग में बताना क्या ज़रूरी है। मतलब 24 घंटे व्लॉग, बस खाली व्लॉग, और कोई काम नहीं है। उछल के इसके घर चल गए, उछल के उसके घर चल गए, उसके घर कभी खाने चले गए, उसके घर कभी खाने चले गए, 24 घंटा बस यही सब करना है। अब बोलते हैं ना कि जब तबीयत ख़राब है तो नॉर्मल खाना खाइए, लाइट खाना खाइए। तो इसने भी दाल रोटी खाई, ये सब कुछ खाने के लिए बोलते हैं, तो इसने भी दाल खाई, लेकिन दाल में इसने हुम्मच करके गोश्त भर दिया, मटन भर दिया। अब बेचारी को तो पता ही नहीं है कि दाल में इतने सारे कैलोरीज वाले हम मटन भर देंगे तो वो तो दाल कोई काम का रहेगा नहीं, वो तो फिर हाई कैलोरी हाई फैट वाला काम करेगा। लेकिन बेचारी क्या करेगी, बेचारी को कुछ पता ही नहीं है। चुन्नी सी मुन्नी सी नन्ही सी बच्ची, तो उसे क्या ही पता चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। बेचारी ने वही काम किया, चुपचाप से दाल बनाया, जिसे हलीम बोलते हैं ये लोग, बस वो हलीम बनाया, चुपचाप से खा पी करके ढकार मार लिया। तो फैट तो बढ़ेगा ही भैया, वो बॉडी शेमिंग तो तुम्हारी होगी ही, इससे तो तुम्हारा तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब इसका थकावट की वजह से या फिर और किसी चीज़ की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ जंक, तेल, ऑयली, तेलम तेल, बस यही सब खाने के वजह से इसका हुआ है, और कोई ख़ास रीज़न नहीं है इसकी तबीयत ख़राब होने का, बस यही रीज़न है। और ये खुद जानबूझ के करती है। इतना ज़्यादा अपने शरीर में कोसते जाओगी, ठूसते जाओगी, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ एक बार फट ही जाएगा। तो तुम्हारा तब तक फटा नहीं है, फटने से पहले मैडम उस पर कंट्रोल कर लो, वरना फिर तो तुम्हारी तबीयत और तुम्हारे फैट वो ऐसे ही बढ़ते ही जाएंगे और ख़राब होते ही जाएंगे। बात बाकी तुम्हारी अपनी चॉइस, जो समझ में आता है करो। हमारा काम तो बताना और बोलना, सीखना है सीखो, सुनना है सुनो, नहीं सुनना है तुम्हारी मर्जी।